हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन का क्या मीनिंग होता है, मतलब कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट और टाइप्स, और इसको कैसे मेजर किया जाता है, मतलब क्या टेक्निक्स होती है जिससे कि आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सकते हैं। और कार्नो मॉडल्स का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज डिफाइंड एज अ measurement that determines how happy customers are with the company products, services and capacities. Customer satisfaction information includes survey and rating can help a company determine how to best improve और चेंज इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बताता है कि जो आपका कस्टमर है, जो भी आपसे प्रोडक्ट और सर्विसेज ले रहा है, आपसे कितना खुश है, वो उसके सेटिस्फैक्शन को बताता है कि वो कितना संतुष्ट है, और आप उसको मेजर कर सकते हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन की इन्फॉर्मेशन आपको सर्वे से, कुछ रेटिंग या स्कोर्स का यूज़ करके आप ले सकते हैं। तो ये आपकी कंपनी को हेल्प करता है कि आप क्या और चेंजेस कर सकते हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज में। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक डिग्री है जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज कंपनी कस्टमर को प्रोवाइड कर रही है, और कस्टमर जब वो प्रोडक्ट को लेता है तो उससे क्या उम्मीद करता है, अगर जो वो उम्मीद करता है उसको अगर वही मिलता है तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं, या उससे ज़्यादा मिलता है तो सेटिस्फाइड रहता है। अदर वर्ड्स में बोला जाए तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कि आपका कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है आपके बिजनेस के प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के बाद आपके बिजनेस और कंपनी से। सिर्फ कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करना कि कस्टमर कितना खुश है वही काफ़ी नहीं होता है, बल्कि आपको देखना है कि वो कितने बिजनेस के साथ ट्रांजेक्शन्स करता है, आपकी कंपनी के साथ पूरा उसका एक्सपीरियंस कैसा है, वो कैसा फील करता है, वो सब कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बताता है। तो आप एक कस्टमर सेटिस्फैक्शन का मॉडल देख सकते हैं। जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो आपकी कुछ एक्सेप्टेशंस रहती है। अपने मोबाइल फ़ोन लिया आईफोन का, तो आपकी कुछ एक्सेप्टेशंस है, उसके अंदर अच्छी कैमरा क्वालिटी से अच्छे फोटोज आएंगे और बहुत सारे फीचर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, अच्छी सिक्योरिटीज मिलेगी, वो सब कस्टमर की एक्सेप्टेशंस है। परसीव्ड क्वालिटी बताता है कि जो उसको मिला है, मतलब वैसा ही क्वालिटी मिला है तो ठीक है। फिर आता है परसीव्ड वैल्यू कि कंपनी आपको क्या दे रही है, मतलब आपने जो उम्मीद किया था वैसे ही दे रही है, वही फीचर्स आपको फ़ोन में मिल रहे हैं, वही क्वालिटी सब मिल रही है कि नहीं मिल रही है, तो वो परसीव्ड क्वालिटी। कस्टमर की एक्सेप्टेशन और परसीव्ड क्वालिटी मिलके परसीव्ड वैल्यू बनाती है, मतलब जैसा आपने सोचा है वैसा है तो आप खुश होंगे आप। और परसीव्ड वैल्यू से कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आता है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो वो लॉयल बनेगा कि वो रिपीट आपके प्रोडक्ट को खरीदे, और नहीं होगा तो वो कंप्लेंट्स करेगा। इस तरीके से कस्टमर सेटिस्फैक्शन होता है। आप बेसिकली एक एग्जांपल देख सकते हैं। आप कहीं रेस्टोरेंट में गए, आपने एक बर्गर ऑर्डर किया, आपने 100 रुपये दिए, तो फर्स्ट बताता है बैड सर्विस कि जब आपका बर्गर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बस सॉस लगा हुआ है जो कि आपको मिला है, तो आपके लिए वो सर्विस बेकार होगी, क्योंकि आपने सोचा था कि आपको अच्छा बर्गर मिलेगा जिसमें आलू टिक्की, चीज़ की स्लाइस, वेजिटेबल्स, सारी चीज़ें होंगी, पर वैसा नहीं हुआ, तो ये खराब सर्विस है, मतलब कस्टमर पूरी तरीके से डिससेटिस्फाइड है। फिर आया गुड कस्टमर सर्विस, जो आपकी एक्सेप्टेशंस थी, जिस तरीके का बर्गर आपने सोचा था वैसा ही बर्गर आपको मिला है, तो ये आपने जो सोचा था उससे मैच होता है, आपकी एक्सेप्टेशन से मैच होता है, तो ये अच्छी सर्विसेज है। फिर आता है एक्सीलेंट कस्टमर सर्विसेज, जहाँ पे आपने वैसा ही बर्गर सोचा था, आपको उस बर्गर के साथ एक कोक कैन भी मिल जाती है, तो क्या हुआ कि ये एक्सीलेंट सर्विसेज हो गई। तो आप जो दो लास्ट कंडीशन है इसमें सेटिस्फाइड होंगे, पर पहली कंडीशन में डिससेटिस्फाइड होंगे। तो कस्टमर जनरली सेकंड कंडीशन जो गुड सर्विसेज वहाँ पे सेटिस्फाइड रहता है, एक्सलेंट सर्विस में वो डिलाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो वही लेगा। तो आपको देखना है कि आप कस्टमर को दोनों गुड या एक्सलेंट वाली सिचुएशन में रखें कि कस्टमर जो सोचता है आप उनको वो प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंस होता है कस्टमर सेटिस्फैक्शन के। फर्स्ट आता है द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। किसी भी बिजनेस को अपने आप को डिफरेंट करना है कॉम्पिटिटर से, तो वो कैसे करेगा, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब आप कैसी सर्विसेज दे रहे हैं, कैसा प्रोडक्ट दे रहे हैं, उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग अगर वो सेटिस्फाइड है तो आप कंपटीशन में सबसे ऊपर बने रहेंगे और आप कंपटीशन का एडवांटेज ले सकते हैं।
सेकेंड आता है रिड्यूस कस्टमर चर्न रेट। जो कस्टमर चर्न होता है वो बताता है कि कितने कस्टमर आपकी कंपनी या आपके बिजनेस को छोड़ के जा रहे हैं जो कि सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं है और उनका एक्सपीरियंस कंपनी की सर्विसेज के साथ नेगेटिव है, मतलब आप उनको बेड सर्विसेज दे रहे हैं। तो आपको ये पता करना होगा और उसमें चेंजेस करने होंगे, वरना आपके जो कस्टमर बेस है वो पूरा कम हो जाएगा और जिसकी वजह से आपका नेगेटिव एक्सपीरियंस लोगों को मिलता है तो वो फिर से रिपीट भी आपके कस्टमर बिल्कुल नहीं बनेंगे। नेक्स्ट आता है रिड्यूस कॉस्ट। हैप्पी कस्टमर का मतलब ये नहीं होता है कि बिजनेस बहुत सारे पैसे खर्च कर रहा है कस्टमर बेस को बनाने में, उनको ग्रो करने में। इसका मतलब होता है कि जो कंपनी है वो 82% तक एग्री रहती है कि वो सस्ते तरीके से कस्टमर को रिटेन करके रख सकती है, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम होगी। नया कस्टमर बेस बनाना होगा अगर आपको, तो आपको ज़्यादा चीज़ें प्रमोशन करना होगा, एडवर्टीजमेंट करना होगा। वहीं अगर पुराने ही कस्टमर बने रहेंगे तो वो आपके प्रोडक्ट को रेगुलरली परचेस करते रहेंगे, जिससे कि आपकी कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट आता है इम्प्रूव्ड ब्रांड रेपुटेशन। अगर कस्टमर खुश रहता है, सेटिस्फाइड रहता है तो वो आपके बिजनेस के बारे में पॉजिटिव चीज़ें बोलेगा, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग पॉजिटिव करेगा। तो ये बहुत इफेक्टिव फॉर्म है आपकी ब्रांड रेपुटेशन को बढ़ाने का। नेक्स्ट आता है इंक्रीज कस्टमर लॉयल्टी। अगर कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई लेवल का होगा तो ये आपकी कंपनी की या कस्टमर्स की लॉयल्टी को इंक्रीज करता है। कस्टमर सेटिस्फाइड है तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा होगा और वो लॉयल बना रहेगा आपके लिए, कंटिन्यूसली आपके बिजनेस को चूज करेगा कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में, जिससे कि आपकी सेल्स और रेवेन्यू दोनों इंक्रीज होता है। नेक्स्ट आता है रिपीट परचेस एंड रिकमेंडेशन। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है, सिर्फ वो आपके प्रोडक्ट को रिपीट ही परचेस नहीं करता है बल्कि वो आपकी तारीफें भी करता है, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ चीज़ें करता है, मतलब दूसरे लोगों को भी अच्छी चीज़ें आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में बताता है और कस्टमर का जो पॉजिटिव एक्सपीरियंस होता है वो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता है कि वो कितना सेटिस्फाइड है, तो आप भी वही प्रोडक्ट ले, वही चीज़ें खरीद ले या सिमिलर प्रोडक्ट को वो रिकमेंड करता है अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स को, जिससे कि आपके नए कस्टमर्स बनते हैं। नेक्स्ट आता है रिटर्निंग ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स। जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर होते हैं वो आपके बारे में नेगेटिव रिव्यू देंगे और आपकी कंपनी को छोड़ देंगे, कॉम्पिटिटर जो चीज़ें ऑफर कर रहा है वहाँ चले जाएंगे। पर जो सेटिस्फाइड कस्टमर रहते हैं वो आपके लिए लॉयल रहेंगे, कंटिन्यू आपके बिजनेस के साथ परचेस करेंगे और आपको ध्यान रखना है कि आप उनको सेटिस्फाइड करते रहे, उनको बना के रखें, ताकि जो आपकी रिस्क है कि जो कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं, उनका नेगेटिव एक्सपीरियंस है, आप उनको कम कर सकें। नेक्स्ट आता है मिटिगेशन ऑफ नेगेटिव रिव्यू। जो नेगेटिव कस्टमर का रिव्यू होता है वो किसी भी बिजनेस की रेपुटेशन के लिए हार्मफुल होता है। जब भी कोई भी कस्टमर अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को चूज करा है जिसके नेगेटिव रिव्यू वो नहीं करेगा, तो आपका फोकस होता है कि कैसे आप कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, सही तरीके से जो नेगेटिव रिव्यू का इम्पैक्ट आ रहा है उसको जान सकते हैं और उसको कम कर सकते हैं। और आपको देखना है कि जो कस्टमर सेटिस्फाइड है आप उनको बोलें कि वो आपके बारे में पॉजिटिव फीडबैक दे आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या बेनिफिट्स होते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के। फर्स्ट आता है ग्रेटर कस्टमर लॉयल्टी। अगर आपका कस्टमर खुश है आपके प्रोडक्ट से तो वो आपके लिए लॉयल रहेगा, वो आपके बारे में पॉजिटिव बोलेगा, आपके प्रोडक्ट को रिपीट परचेस करेगा, हमेशा आपके बिजनेस के साथ वो जुड़ा रहेगा। सेकेंड आता है कॉस्ट सेविंग। जो कस्टमर आपके साथ हैप्पी है, सेटिस्फाइड है, वो आप ही के प्रोडक्ट और सर्विसेज को रिपीट परचेस करता है, जिससे कि आपको नए कस्टमर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके कस्टमर बेस को इंक्रीज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़्यादा एडवर्टीजमेंट्स, ऑफर, डिस्काउंट्स वो सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आपकी कॉस्ट कम होती है। नेक्स्ट आता है बूस्ट ब्रांड पॉपुलरिटी। ब्रांड आपका कैसे पॉपुलर होगा? जब पॉजिटिव चीज़ें उसके बारे में लोगों को पता चलेगी, लोग सेटिस्फाइड होंगे, अच्छी बातें करेंगे, अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे, जिससे कि ब्रांड अवेयरनेस भी इंक्रीज होगी, आपकी रीच भी बढ़ेगी, अपील भी बढ़ेगी, जिससे कि नए कस्टमर्स आएंगे और आपकी सेल्स भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट आता है ग्रो योर ऑडियंस एंड सेल्स। कस्टमर सेटिस्फैक्शन किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपनीज प्रायोरिटीज देती है कस्टमर सेटिस्फैक्शन को, कि वही हाई कस्टमर रिटेंशन रेट को बताएगा कि कितने कस्टमर आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको उन कस्टमर्स को बढ़ाना है, आपको उन कस्टमर को सेटिस्फाइड करना ताकि वो लॉयल बने, रिटेन रहे, जिससे कि आपकी जो कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू है वो इंक्रीज होती है और क्लाइंट का एक्सपीरियंस भी इंप्रूव होगा। नेक्स्ट आता है अट्रैक्ट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ एक पावरफुल और इफेक्टिव फॉर्म है मार्केटिंग का, जो कि आपको हेल्प करता है
ब्रांड के ट्रस्ट के लिए, क्रेडिबिलिटी के लिए और लॉयल्टी के लिए। मतलब आप किसी भी ब्रांड पे कितना भरोसा करते हैं, कितने लॉयल हैं उसके लिए। आपका एक्सपीरियंस दूसरे लोगों को आप शेयर करते हैं, रिकमेंड करते हैं। पॉजिटिव कस्टमर का एक्सपीरियंस, पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है बूस्ट ट्रस्ट। कस्टमर का ट्रस्ट बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप अच्छे रिलेशंस को बना रहे कस्टमर के साथ, उनकी ब्रांड लॉयल्टी को बनाना चाहते हैं, कस्टमर अगर आपकी कंपनी पे विश्वास करेगा तो वो लॉयल बनेगा और वो दूसरे लोगों को भी रिकमेंड करता है। तो उनका एक्सपीरियंस और सेटिस्फैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉन्ग टर्म की लॉयल्टी के लिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या लेवल्स होते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के। तो इसके 4 लेवल्स होते हैं। फर्स्ट आता है मीटिंग कस्टमर एक्सेप्टेशन, सेकंड है सरपासिंग कस्टमर एक्सेप्टेशन, थर्ड है डिलाइटिंग योर कस्टमर्स और फोर्थ है अमेजिंग योर कस्टमर्स। तो 4 लेवल्स होते हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के। एक फंडामेंटल की रीजन है कि कस्टमर फिर से आपके पास क्यों आएगा, आपके बिजनेस के पास क्यों आएगा, क्योंकि वो सेटिस्फाइड, तभी वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करेगा, उनको रिसीव करेगा। प्राइस चेंज हो रहा है तब भी आपके प्रोडक्ट सर्विसेज का वो यूज करेगा। तो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन, उनका रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली 4 लेबल्स डिफाइन किए गए हैं कस्टमर सेटिस्फैक्शन के और हर लेबल बेस्ड डिग्री पे कि आपका बिजनेस किस डिग्री तक कस्टमर के एक्सेप्टेशन को पूरा कर पा रहा है। जितना हाई लेवल होगा उतना ज़्यादा आपका कस्टमर आपके लिए लॉयल होगा, जो कि आपके बिजनेस को हेल्प करता है कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो इसके 4 लेवल, फर्स्ट है मीटिंग कस्टमर एक्सेप्टेशन, सरपासिंग कस्टमर एक्सेप्टेशंस, डिलाइटिंग योर कस्टमर्स और अमेज योर कस्टमर्स। तो ये लेबल्स बताते हैं कि जो कस्टमर का एक्सेप्टेशन जो ऊपर से स्टार्ट होगा फिर कैसे बढ़ते जाता है, वो आपके प्रोडक्ट सर्विसेज, प्राइस, क्वालिटी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आप किस डिग्री तक कस्टमर को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं। फर्स्ट आता है मीट कस्टमर एक्सेप्टेशंस। ये बेसिक लेवल होता है जहाँ पे आप कस्टमर की एक्सेप्टेशंस को मीट करते हैं और इस लेवल पे अगर आप फंडामेंटली जो उनकी ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरत है, अगर वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक आपके बिजनेस के साथ जुड़ा नहीं होता है। तो जो बेसिक एक्सेप्टेशंस है वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करती है, पर वो कस्टमर को रिटेन करके नहीं रखती या जो कॉम्पिटिटर ऑफर कर रहा है उसके पास नहीं पहुँचाती है। तो यहाँ पे उनके पास अल्टरनेटिव हो कि वो कॉम्पिटिटर के पास भी जा सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे रिस्क रहती है ऑपरेटिंग लेवल पे कि अगर आपने कस्टमर की एक्सेप्टेशन को पूरा नहीं किया तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो कहीं और चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बिजनेस ऑपरेटिंग लेवल पे सरवाइव कर सकता है पर ग्रो नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि हम कहीं पे गए हैं घूमने तो हमको रुकना है। तो पहली एक्सेप्टेशंस में आपने कुछ होटल देखा, गेस्ट हाउस जैसा, जहाँ पे कि बेसिक चीज़ों, अगर वहाँ पे फैन नहीं चल रहा है, पानी आपको नहीं मिल रहा है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, तो क्या होगा कि आपकी एक्सेप्टेशन ऐसी होगी कि आप उसको छोड़ के चलेंगे। मगर ये मिल रही है तो आप वहाँ रुक सकते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे जनरली कस्टमर की एक्सेप्टेशंस को पूरा किया जाता है जो कि बेसिक लेवल की होती है कि आपको पानी चाहिए रहेगा, आपको फैन चाहिए रहेगा, तो ये बेसिक जरूरत। सेकेंड आता है एक्सीड कस्टमर एक्सेप्टेशन। ये नेक्स्ट लेवल होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन हायरार्की का, जहाँ पे कि आपकी जो एक्सेप्टेशंस थी उससे आपको ज़्यादा मिलता है। मतलब कि सरपासिंग होता है, जो बेसिक एक्सेप्टेशंस पहले अचीव की गई थी उससे ज़्यादा। फॉर एग्जांपल कि आपको सुपर फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, जो भी आपने सोचा था उससे अच्छी सर्विसेज मिल रही है, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज आपने सोचे थे उससे अच्छे मिल रहे हैं, तो ये आपकी उम्मीदों से ज़्यादा आपको मिलता है, जिससे कि आपका कस्टमर बना रहता है, फिर से आपके पास आता है, उसकी इच्छा रहती कि फिर से वो वहीं पे रुके, उनको अच्छी क्वालिटी सर्विसेज सपोर्ट मिलता है किसी भी बिजनेस को। फॉर एग्जांपल अब आप किसी होटल में रुकने चाह रहे हैं तो बेसिकली पहले आपने क्या सोचा था कि पानी प्रॉपर आना चाहिए, मतलब ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए और फैन होना चाहिए, पर अब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, आपने फैन का सोचा था, पर अगर आपको एसी मिल जाता है, फ्रिज मिल जाता है, गीजर मिल जाता है, मतलब जो एक्सेप्टेशंस आपने सोची थी उससे ज़्यादा अच्छी सर्विसेज मिल रही है। फिर आता है डिलाइट योर कस्टमर। फर्स्ट 2 लेवल तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की हायरार्की के बेसिक एक्सेप्टेशंस को ही बताते थे, जो कि उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट्स दे रहे, पर ये नेक्स्ट लेवल जो कि कस्टमर के फेस पे स्माइल को लेके आता है, मतलब कि इसमें आप कस्टमर को डिलाइट करते हैं, उसके इमोशनल लेवल को टच करना। आप कस्टमर को यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं, वो डिलाइट होके जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होके जाता है
और जो भी कॉम्पिटिटर उसको अट्रैक्ट करना चाहता है उनमें जो भी डिफिकल्टीज आ रही है आपकी, उन सबको हटा देता है। तो ये बताता है कि यहाँ पे आपकी जो कंपनी है आपके कस्टमर की केयर करती है, बहुत सारे तरीके से उनको गिफ्ट देती है, डिस्काउंट दे रही है, स्पेशल ऑफर दे रही है, लॉयल्टी प्रोग्राम दे रही है। अब आप 3 स्टार्स में आ गए, वहाँ पे कुछ गिफ्ट्स वगैरह रखे हैं अंदर आपके लिए, आपको ब्रेकफास्ट मिल रहा है, अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छी सर्विसेज मिल रही है, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। फिर आता है लास्ट, अमेज योर कस्टमर। ये हाईएस्ट लेवल को बताता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के, जिसमें कि जो कस्टमर है वो बहुत ज़्यादा डिलाइट होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। टॉप लेवल का कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये जेन्युइनली आपके कस्टमर को आश्चर्य में डाल देता है और ये आपकी बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये बहुत सारे तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ नए प्रोडक्ट में फीचर्स दे रहे हैं जो उन्होंने सोचे नहीं थे, पर्सनल या कुछ हैंड रिटन उनको नोट्स दे रहे हैं, थैंक यू, कुछ फ्री गारंटीज उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप इनका सर्वे करते रहते हैं कि आपने उनकी कस्टमर की एक्सेप्टेशंस को कितना मीट किया है कंटिन्यूअसली, वो कितना सेटिस्फाइड है, उनका कैसा लेवल है। तो इस तरीके से जो कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है वो ऊपर की ओर जाता है, वो और लॉयल बनता है और ये कस्टमर को आपके बिजनेस के अंदर रिटेन रखता है। अब आप 5 स्टार होटल में चले गए जहाँ पे कि आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, आप कॉल पे आपके बेडरूम में खाना मंगवा सकते हैं, अच्छा स्विमिंग पूल है, बहुत अच्छा इंटीरियर है पूरी होटल का। तो जो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस है वो अमेज हो जाएगा, आपने जो भी उम्मीदें की थी उससे बहुत ज़्यादा अगर आपको मिल गया है तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपने उम्मीदें की थी उससे बहुत ज़्यादा मिल गया, मतलब एक्सेप्टेशन से ज़्यादा आपको चीज़ें मिलती है, तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। तो ये 4 लेवल्स होते हैं, मीटिंग कस्टमर एक्सेप्टेशंस, सरपासिंग कस्टमर एक्सेप्टेशन, डिलाइटिंग योर कस्टमर और अमेजिंग योर कस्टमर। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंस, बेनिफिट और टाइप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।